कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है, ये जो 7.1 है आपकी प्रश्नमाला, उसका जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसके हम पहले वाले भाग को सॉल्व करें। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, उन्होंने कहा ज्ञात कीजिए, यानी आपको कुछ फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। क्या चीज़ आपको निकालना है? 250 का 15%। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा आपसे, मैंने कहा कि किसी बच्चे अंश को हमने ये कह दिया कि चलो पापा ने आपको 250 रुपये दिए थे और उसमें से आपने 15% खर्च कर दिए हैं। कितने खर्च कर दिए हैं जी? 15% आपने खर्च किए हैं। तो बताइए कि आपने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो इस चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए हमें 250 का 15%, या इंग्लिश में क्या लिखा होता है? इंग्लिश में लिखा होता है 15% ऑफ 250 रुपीज़, या फिर जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो 250। यानी 250 का अगर हम 15% यानी 15% निकालने के लिए जाएं तो वो कैसे निकलेगा? देखिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 250 लिखना है। 250 लिखा, उसके साथ का की जगह पर आपको उसको हटाकर गुणा लगा देना है और 15 की जगह 15 लिखना है। और अगर देखिए, अगर आपको कभी परसेंटेज निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है? प्रतिशत निकालनी होती है, तो आपको प्रतिशत हटा देनी है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहते हैं कि 200 का 10%, तो हम क्या करेंगे? 200 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 10 लिख कर ये परसेंट हटाकर इसके नीचे 100 लगा देंगे। यानी जब परसेंट निकालना हो तो 100 से गुणा होता है। परसेंटेज अगर निकालनी हो बच्चों, जैसे यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी थी, 3/8 की परसेंट निकालनी थी, तो हमने 100 से गुणा किया था और परसेंट आपको मिली थी। लेकिन अगर यहाँ परसेंट हटानी हो तो जब हम परसेंट हटाते हैं तो उसमें भाग में आपके 100 पहुँच जाते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक जीरो से बच्चों एक जीरो कट कर दीजिए, यहाँ वाले एक जीरो से यहाँ वाले एक जीरो को कट कर दो, क्योंकि गुणा में है। तो आपका जवाब क्या बचेगा? यहाँ नीचे तो 1 बचा रह गया और ऊपर 20 गुणा 1 है, और 20 गुणा 1 का मतलब 20 होता, बटे में 1 होगा यानी 20। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 200 रुपये थे और हमने अगर उसका 10% खर्च कर दिया है तो ले देकर हमने 20 रुपये आपके खर्च किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हमारे जो है हिस्से निकाले जाते हैं कि इतना प्रतिशत है इसका। तो 250 का जो 15% है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 250 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और 15 लिखकर परसेंट हटा देंगे, उसके नीचे 100 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे? इनको सरल करने की कोशिश करेंगे। तो 100 का गुणा जब 1 में होगा, देखो, तो 100 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ 100 आ जाएंगे। यहीं पर कट कर सकते थे, जीरो से जीरो को काट दिया। देखो, ये वाला जो जीरो है और ये वाला जो जीरो है, देखो आपस में इन दोनों जीरो को काट दिया है हमने। ठीक है, तो क्या रह जाएगा? ऊपर रहेगा आपका 25 और यहाँ कितना लिखा हुआ? 15। हम यहाँ पर भी सरल कर सकते थे, इनको यहाँ पर भी सरल कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या किया हमने? सीधा 25 का गुणा 15 से कर दिया। आपके आते हैं 375, वो लिख दिया हमने। और 10 का गुणा 1 में करेंगे, आपका 10 आएगा। बाद में हम क्या करेंगे? 10 से भाग कर देंगे आपके 375 में। जब हम 10 से भाग करेंगे आपके 375 में, तो 3 बार पढ़ोगे यहाँ 30 आएंगे, 5 उतारोगे, 7 बार पढ़ोगे यहाँ 70 आएंगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे 0 मिलेगा, 5 बार पढ़ोगे आपके 50 आएंगे। यानी आपके कितने आ गए आंसर? 37.5, यानी 37.5%। यहाँ मैंने गलत लगाया है, प्रतिशत नहीं है, क्योंकि प्रतिशत तो उन्होंने पूछा ही था हमसे। यानी कि 250 का अगर 15% किसी ने खर्च किया है, इसका मतलब है 37.5 रुपये उसने खर्च किए हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, और वहीं इंग्लिश में निकालने के लिए 15% हटेगी, इसके नीचे 100 आ जाएगा बच्चों। ऑफ की जगह हमें गुणा लगाना होता है, और यहाँ ये हम क्या करेंगे? इसी की तरह इसको क्या कर लेंगे आप? 15 गुना 250 और बटे में 100 लिख लो। एक जीरो से एक जीरो कर दो कट। हम दूसरा यहाँ तरीका बता देते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर आप 5 से काटो, ये 2 आएंगे, इसको 5 से काटो, आपके 5 आएंगे। 15 और 5 का गुणा होगा तो आपके आएंगे 75 और बटे में रहेंगे 2। इसका जब 2 से भाग करोगे आप तो आएगा आपका 37.5। तो दोनों ही तरीक़ों से आप सरल करके आपके आंसर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके चौथे क्वेश्चन में जो इसका ए वाला भाग है, जिसमें कहा गया था कि 250 का आपको 15% निकालना है, वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद समझिएगा ज़रा, देखो उन्होंने कहा 1 घंटे का 1% निकालो, कितना होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि 1 घंटे का 1% कैसे निकाला जाए। तो हमने क्या किया? 1 घंटे को लिख दिया 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे से और छोटे आने हमें। तो 1 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा? 60 मिनट। यानी हम क्या करेंगे? 60 मिनट का 1% निकालेंगे। तो 60 मिनट की जगह 60 मिनट लिखेंगे, का की जगह गुणा लगा देंगे, और 1
लिखकर परसेंट हटाकर परसेंट की जगह पर परसेंट जब हटता है तो भाग में 100 आ जाते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ पर जो 60 के साथ 0 था उसको और इधर जो 0 था इसको, इन दोनों 0 को हम आपस में काट देंगे। तो कितना बचा रह जाएगा, देखो कितना बचा रह जाएगा, आपका बचा रह जाएगा 6/10। कहना सर कैसे बचा रह गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। तो देखो यहाँ लिखा था 60 मिनट और गुणा में था आपका 1/100। आप 0 से 0 कट कर दीजिए क्योंकि चीज़ें गुणा में हैं। 6 का गुणा बच्चों आप 1 में करोगे, यहाँ नीचे एक भी लिख सकते हैं आप। 6 का गुणा 1 में करोगे आपका 6 आएगा और 1 का गुणा 10 में करोगे तो 10 आएगा। तो 6/10 है। इसको हम और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। इसको अगर 2 से काट दोगे तो 3 आएगा, इसको 2 से काट दोगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी जवाब हो जाएगा 3/5। इससे ज़्यादा और हम सरल इसको नहीं करेंगे, इतना ही हम लिख देंगे कि इतने मिनट आपके हो जाएंगे, यानी 3/5 मिनट। ठीक है कि नहीं। या फिर अगर हम इतना ही मिनट में नहीं, अब इसको हम और आगे आंसर निकालना चाहते हैं, सेकंड में निकालना चाहते हैं, तो देखो कितना लिखा हुआ है 3/5 मिनट। हम सभी जानते हैं कि आपके 1 मिनट के बराबर 60 सेकंड होते हैं। जब 1 मिनट में 60 सेकंड हैं तो इतने मिनट में कितने सेकंड होंगे, गुणा करना पड़ेगा इनका, यानी 60 गुणा 3/5। वही हमने क्या है 60 गुणा 3/5। हम क्या करेंगे 5 से 12 में 60 में भाग करेंगे। 5 से सीधा 60 को कट कर दीजिए, 5 एकम आएंगे 5 और जो है 5 से जब आप 60 को काटोगे तो आपका जवाब आएगा 12। तो क्या रह गया 12 का गुणा 3 में करोगे आप, क्या रह गया ऊपर 12 गुणा 3 और नीचे क्या रह गया 1। तो 12 3 होते हैं बच्चों 36 और बटे में है 1, यानी इतने सेकंड भी आपके हो सकते हैं। तो आपका जवाब इतना सेकंड आप कह सकते हो या आप इतने मिनट बोल सकते हो। तो दोनों ही जवाब आपके इसमें सही होंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बच्चों इसका जो सी वाला भाग है, इसका जो सी वाला पार्ट है, अब इसके सी वाले पार्ट को हम यहीं पर सॉल्व किए देते हैं। इसके सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 2500। इसकी इंग्लिश भी देखो, इसकी इंग्लिश कोई कठिन नहीं है, बस जहाँ पर का लगा हुआ है वहाँ पर आपका ऑफ आ जाता है, ये वाली चीज़ आगे आ जाती है, जैसे 20% ऑफ, ये जो 2500 लिखा है इस तरीके से। तो यहाँ हमें क्या करना है 2500 का अगर हम 20% निकालना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उसको जब हम निकालेंगे या फिर हम यहीं पर इंग्लिश में लिखे देते हैं, यानी इंग्लिश में लिखा है आपके 20% ऑफ 2500। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2500 का की जगह हम गुणा लगाएंगे, 20 की जगह 20 लिखेंगे और ये परसेंट जब हटेगी तो नीचे 100 आ जाएगा। इनको क्योंकि बीच में गुणा है बच्चों यहाँ, तो 2 जीरो से हम यहाँ के 2 जीरो ही काट देंगे। क्या क्या रह जाएगा, यहाँ 25 है और यहाँ गुणा में 25 है और यहाँ गुणा में आपका 20 है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब इनको हम आपस में क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो जब इनका गुणा होता है, चलो हम यहाँ पर गुणा करके आपको बताते हैं कितना आएगा, 25 और गुणा 20, यहाँ आपका है 50, 005, कितना जवाब आ गया 500। तो यहाँ पर जो 2500 रुपये जो हुए हैं या 2500 कोई भी चीज़ है उसका 20% होता है आपका 500। ठीक है। अगर इंग्लिश में निकालना है तो सेम टू सेम चीज़ आपको यहाँ करते जानी है। 20% हटेगा बच्चों, नीचे 100 आ जाएगा, गुणा लगाओगे 2500 लिख दोगे आप। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके अलावा इन दो जीरो को काट दोगे तो भी आपका 20 गुणा आपका 25 रहेगा। सेम टू सेम गुणा करने पर यहाँ पर भी आपका जवाब 500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो सी वाला पार्ट है वो भी इसमें आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद अगले वाले भाग में लिखा है 1 किलोग्राम का 75%, यानी इंग्लिश में कहें तो आपका 75% ऑफ 1 kg, यानी 1 किलोग्राम का आपको जो है निकालना है 75%। क्या करेंगे आप, 1 किलोग्राम का मतलब हम क्या करेंगे ग्राम में निकालेंगे। 1 किलोग्राम को हम लिखेंगे 1000 ग्राम, का की जगह यहाँ गुणा लगा सकते थे, हम का ही लिख दिया है। चलो 75% की जगह 75%। अब इनके हम परसेंट भी हटाएंगे और बीच में लिखा हुआ का भी हटा देंगे। तो 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम, का की जगह गुणा, 75 की जगह 75% हटेगा, बटे में आ जाएगा आपका 100। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हटा देंगे हम, क्या रह जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा आपका 750। इन दोनों का करना पड़ेगा आपको गुणा, यानी कि आपको 10 और 75 का करना है बच्चों गुणा। तो आपका जवाब आएगा
750। तो 750 ग्राम आपका यहाँ पर जवाब आ चुका है। ऐसे हम यहाँ कर सकते हैं 75% ऑफ 1000 ग्राम, 75% हटाएंगे, भाग में आपका 100 पहुँच जाएगा, ऑफ की जगह गुणा और 1000 की जगह 1000 लिख देंगे। 2 जीरो की जगह 2 जीरो लिखिए। 75 का गुणा 100 में करोगे, 10 में करोगे तो यहाँ पर भी आपका 750 ग्राम आपका इसमें जवाब आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये जो 4th क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट हमने इसमें भी सॉल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है।